ज्ञानपीठ में रहकर श्री प्राणा जी की तारतम्य वाणी गीतक, संस्कृत एवं अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ। और आपका परिचय? जी बालक, मेरा नाम शरण महाराज है। मैं पूर्व उत्तर भारत का रहने वाला हूँ। आपकी ज्ञानपीठ की तरह हमारे गुरु जी का भी विशाल आश्रम है। उसमें मेरे गुरु जी की गादी है, जिसका मैं उत्तराधिकारी हूँ। आपके यहाँ ज्ञान गोष्ठी हो रही है, ऐसा सुनकर के धर्म लाभ हेतु यहाँ आया हूँ। परंतु यहाँ देखा तो न कोई गादी है, न कोई कंठीधारी है, न कोई ऐसी टोपी वाले महाराज जी दिखाई दे रहे हैं। अरे महाराज जी, आप भी कैसे विचित्र सी बातें करते हैं। ये आपकी गादी और टोपी थोड़ी ना बोलती है। बोलने वाले तो आपके सामने इतने सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं। अगर आप इनकी चर्चा सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये संसार की सारी वस्तुएं झूठी है और हम तो साक्षात श्री राज जी के चरणों में बैठे हैं। ऐसी अमृत वाणी को छोड़कर आप कौन से नश्वर गादी के चक्कर में पड़े हैं महाराज जी? देखो भाई, सवाल केवल गादी और टोपी का नहीं, क्योंकि गादी हमारे समाज का सर्वश्रेष्ठ आसन है। जो उस आसन पर विराजमान होता है वह साक्षात श्री राज जी अथवा सदगुरु का प्रतिनिधि स्वरूप होता है। उनका आदेश पूरे सुंदरसाट समुदाय में स्वीकार्य होता है। उनकी वाणी तो ब्रह्म वाक्य के समान होती है। इसीलिए साधारण जनों की तुलना तो ऐसे महान व्यक्तित्व से तो हो ही नहीं सकती। महापुरुषों की पहचान तो उनके गुण, कर्म, स्वभाव एवं विद्वत्ता से होती है, ना कि सुंदर वस्त्र धारण कर ऊंचे आसन पर बैठने से। लाल, पीले अथवा सुंदर वस्त्र धारण कर ऊंचे अटारी पर बैठे रहने से विद्वानों की सभा में तब तक शोभा पाते हैं जब तक वो कुछ नहीं बोलते हैं। जब बोलते हैं तब पता चलता है कि कौन परमात्मा का प्रतिनिधि और किसकी वाणी ब्रह्म वाक्य के समान। बाकी रही बात विशिष्टता की, तो विशिष्ट तो मनुष्य वही होता है जो सत्य से आधारित कथनी और करने में एकरूपता दर्शाए। आप तो श्री जी के समय से चलती आ रही परंपरा को नहीं मानते हैं, जो श्री जी ने सर्वप्रथम बिहारी जी को गादी पर बैठा करके गादी अभिषेक किया था और साक्षात धाम धनी का स्वरूप मान करके उनकी सेवा की थी। आप इसको नहीं मानते? श्री जी साक्षात श्री राज जी के स्वरूप थे, परंतु उनके द्वारा बिहारी जी को गादी अभिषेक कर धाम धनी के रूप में सेवा करने का एकमात्र कारण यही था कि बिहारी जी के रूखे एवं कर्कश स्वभाव से सुंदर सा दुखी होकर उनका सम्मान करना बंद ना कर दे। केवल इसीलिए उनकी सम्मान की गई थी। परंतु जब बिहारी जी का अत्याचार सुंदरसाट पर होने लगा और सुंदरसाट को धर्म से निकालने लगे, अंततः जब श्री जी को ही धर्म से निष्कासन करने की बात आई, तब ब्रह्म मुनियों ने मिलकर बिहारी जी के गादी बात को तभी से पूर्ण तरह से अनदेखा कर यह स्पष्ट कर दिया था कि तुम्हारा और मेरा मार्ग अलग है। अगर इस स्थिति में श्री जी चाहते तो अपने अलग गादी की स्थापना कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो गादी बात चाहते ही नहीं थे। ठीक है, मैं मानता हूँ श्री जी गादी पर नहीं बैठे, सदगुरु महाराज भी गादी पर नहीं बैठे, परंतु उन्होंने इस प्रकार विरोध भी तो नहीं किया, अभी तो समर्थन ही किया। अरे आपको सूरत का प्रसंग भली भांति तो याद है? क्यों नहीं याद है ना? जब बिहारी जी अपनी गादी के अधिकारी होने के अभिमान में मन गढ़ंत नियम बनाकर श्री जी के ऊपर बलपूर्वक थोपना चाहते और पत्र में लिखते कि एक तो नीचे जात को सुनाइयो नहीं तारतम, दूजे राम ने स्त्री को तीजे कहे हम तुम। परंतु श्री जी इन नियमों का खंडन करते हुए लिखते हैं कि जो कोई लूला पंगड़ा साथ इंद्रावती न छोड़े ताकि हाथ। यहाँ पर बिहारी जी ने केवल अपनी गादीवाद एवं व्यक्तिवाद की श्रेष्ठता को दर्शाने की ही चेष्टा की थी, परंतु श्री जी ने इस प्रकार उनकी चेष्टा को कभी सफल होने ही नहीं किया। और तो आप ही बताइए इस समय कि बिहारी जी की गादीवाद को श्री जी ने खंडन किया या समर्थन किया है? आप तो केवल अपनी बुद्धि के चतुराईपन से मुझे भ्रमित करना चाहते हो, परंतु यथार्थ ऐसा नहीं है महोदय। यथार्थ को स्वीकार न कर सत्य कभी असत्य में परिवर्तन नहीं हो जाता है महोदय। कदाचित मैं आपकी बात को मान भी जाऊं, परंतु कोई महान व्यक्तित्व जब गादी पर बैठता है तब समाज उनका सम्मान करता है और समाज को वह सही दिशा प्रदान करता है, तो इसमें क्या बुराई? कोई धर्म अग्रणी को गादी पर बैठा करके सम्मान करना भारतीय संस्कृति का विरोध है। सोने चांदी के सिंहासन अथवा गद्दी पर विराजमान होकर भोग विलास से ऐश्वर्य परिपूर्ण जीवन तो राजा महाराजा का होता है। संत महात्माओं का जीवन तो त्याग, तप एवं विद्वता से ही सुशोभित होती है, ना कि 2 किलो की रुई की जड़ गादी पर बैठने से।
हमारे समाज के परमहंस ब्रह्म मुनियों का इतिहास तो देखिए, क्या उन्होंने कभी गादीवाद में रुचि दिखाई है? दिया है ना। जब श्री जी सूरत में थे तब सभी सुंदर साध ने श्री जी को गादी पर बैठा करके उनकी आरती उतारी। जब श्री जी पन्ना जी पहुंचे तो पन्ना जी में जाकर के सर्वप्रथम सदगुरु महाराज का गादी स्थापित अरे महोदय रुकिए, आप भूल कर रहे। विक्रम संवत 1729 में सूरत में श्री जी की स्वरूप की पहचान कराने के लिए उनकी आरती उतारी गई थी, ना कि उनकी गादी की स्थापना की गई थी। अगर ऐसा होता तो सूरत को छोड़कर श्री जी अन्यत्र कहीं नहीं जाते। और पन्ना जी में भी सदगुरु का गादी नहीं, मंदिर बनवाया है जो आज भी सदगुरु मंदिर के नाम से जाना जाता है। और श्री जी और ब्रह्म मुनियों की गादीवाद में इतनी ही रुचि होती तो वहाँ भी वो श्री जी के नाम की गादी की स्थापना कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। और आज भी वहाँ गादीपति नहीं बल्कि धर्मगुरु बनाए जाते हैं। और श्रीपाद पद्मावतीपुरी धाम तो जागनिक ब्रह्मांड का मूल मिलावा है, जहाँ से श्री राज जी अपनी शक्ति किसी योग्य एवं जागृत आत्मा को देकर अपना जागनिक कार्य कराते हैं। आज 21वीं शताब्दी का है युग संगणक एवं दूरभाष विद्युत यंत्रों का है। आप कौन सी सतयुगी त्याग और तत्व की बात कर रहे हैं? हम भी इन विद्युत यंत्रों का उपकरणों का प्रयोग कर द्रुत गति से ज्ञान का प्रचार करते हैं और गादी परंपरा को अपना लेते हैं तो हमारा पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होगा ना? भले ही आप अपने कथनों से प्रतिव्रता धर्म का पालन करने का दावा करते हैं, परंतु ये सब तो ब्रह्मात्मा का लक्षण है ही नहीं। और वाणी ही कहती है कि रहवे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिनी कबू न दुखावे के। पट पहर खाए चिकना हेम जवेर श्रृंगार, हक लज्जत आए मोमिनो तीन दुनी करी मुर्दार। ए दर्द तेरा कठिन भूखन लगे जो दाग, हीरा हेम सेज पसवी अंग लगावे आग। क्या ब्रह्मात्मा में अपनी ऐसी शांतिपूर्ण जीवन को छोड़कर राशि ठाट-बाट के साथ रहकर अपनी गरिमा को कलंकित करना चाहेगी? देखिए, समय के साथ बढ़ना एक सभ्य समाज है अथवा सभ्य व्यक्तित्व की पहचान है। मात्र सत्यता की चादर को ओढ़ करके प्राचीन काल का अनुकरण करना और कष्टों से भरे जीवन जीना तो मूर्खता का प्रतीक है। त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम राम, द्वापर के योगेश्वर श्री कृष्ण, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, मीरा जी, ये सभी राजकुल में पैदा होते हुए भी संसार के वैभव को त्याग कर समाज के लिए आदर्श बने। क्या आपके दृष्टि में ये सभी महापुरुष नादान थे और घर गृहस्थी के लौकिक व्यवहार को त्याग कर मठों में संन्यास लेकर सोने चांदी के सिंहासन पर विराजमान होकर के संन्यास की मर्यादा को कलंकित करना क्या आपकी दृष्टि में ज्यादा सभ्य प्रतीत हो रही? ये कैसी विचित्रता है महाराज जी? महोदय, आपको पता नहीं है तो मत बोलिए। हमारे आचार्य भी ज्ञान का प्रचार करते हैं। आचार्य का तो अर्थ ही होता है ज्ञानपूर्ण आचरण कराने वाला। क्या आपने अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए क्या ऐसे किसी ज्ञान केंद्र को खोलकर किसी को आचार्य बनाया है? केवल टिमटिमाते दीपक की भांति कथाओं का श्रवण कराने से किसी की आत्मा जागृति नहीं होने वाली है महाराज जी। मान्यवर, आप तो केवल अपनी आलोचना में ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अपने मत को भी प्रस्तुत कीजिए ताकि मैं आपकी मत पर समीक्षा कर सकूं। महोदय, मेरा अपना निजी मत तो नहीं है, लेकिन ये सब तो सब तारतम वाणी ही दे रही और इस वाणी पर संदेह कर समीक्षा करने वाला तो आज तक इस ब्रह्मांड में कोई पैदा ही नहीं हुआ है कि ने एक बूंद ना पाया रसना भी वचन ब्रह्मांड धनी देखिया जो कहावे त्रिगुण। जब ये ब्रह्मांड के स्वामी त्रिगुण कहलाते हैं, ये भी इस वाणी का एक बूंद भी ना पा सके तो आप और हम कौन होते इस वाणी पर संदेह कर समीक्षा करने वाले? हमारा और आपका कर्तव्य तो यही बनता है कि आत्मा के हृदय में श्री राज जी के स्वरूप को विराजमान कर अपनी आत्मा की दृष्टि को परात्मा से जोड़ ले। यही हमारा परम कर्तव्य है महोदय, आपने मेरी अंतर्दृष्टि को खोल करके जड़ पूजा से हटाकर तारतम वाणी के प्रकाश में राज्य से जोड़कर मेरा लक्ष्य स्पष्ट कर दिया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। प्राणनाथ प्यारे की जय।